का सांकेतिक चिन्ह यही होता है। घटाना, घटाना का सांकेतिक चिन्ह गुणा का। भाग का सांकेतिक चिन्ह यह होता है। बराबर का सांकेतिक चिन्ह यह होता है। बराबर नहीं का सिर्फ बराबर बना के उसमें ऐसे कट कर देते हैं तो बराबर नहीं का चिन्ह हो जाता है। छोटा कोष्टक का हमारा चिन्ह यह होता है। मझला कोष्टक के थोड़ा सा लोग दोस्तों उसमें गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन मझला कोष्टक कुछ इस तरह से बनता है। यह हमारा मझला कोष्टक है। बड़ा कोष्टक का चिन्ह हमारा यह होता है। छोटा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लेस देन, जो छोटी और बड़ी संख्या को आमने सामने की जो संख्या होती है उसमें छोटी और बड़ी संख्या को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, छोटा का चिन्ह यह होता है। छोटा और बराबर का चिन्ह ये। बड़ा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेटर देन। बड़ा और बराबर, बड़ा और बराबर का चिन्ह यह होता है। चूंकि, चूंकि और क्योंकि, चूंकि और क्योंकि का चिन्ह इस तरह 3 बिंदियां रहती हैं। इसलिए का चिन्ह, इसमें भी 3 बिंदियां रहती, पर तीनों बिंदियों का आकार कुछ इस तरह रहता है। यह हमारा इसलिए का चिन्ह है। प्रतिशत का चिन्ह यह होता है। प्रति या बटा का चिन्ह इससे हम दर्शाते हैं। अनुपात में हमारी 2 बिंदियां रहती हैं इस तरह से, यह हमारा अनुपात का चिन्ह है। समानुपात का हम इसमें 4 बिंदियां रहती हैं, 4 बिंदियां इस तरह कुछ रहती हैं, यह हमारा समानुपात का चिन्ह है। उसके बाद हमारा कोण है, कोण का चिन्ह यह है। त्रिभुज का चिन्ह दोस्तों हम सब जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, हमारा त्रिभुज का 3 यह है। वर्ग, वर्ग या स्क्वायर, 4 भुजाओं से घिरी आकृति वर्ग कहलाती दोस्तों, हम सब जानते हैं। देखिए हमारा यह वर्ग का चिन्ह है। दशमलव का चिन्ह, इसमें सिर्फ एक बिंदी रहती है छोटी सी ऐसी। उसके बाद हमारा है पाई या रेडियन, पाई या रेडियन का दोस्तों चिन्ह यही होता है। ये होता है हमारा पाई और रेडियन। और पाई का मान दोस्तों हम सब जानते हैं, नहीं जानते तो समझ लीजिए पाई का मान 22/7 होता है। उसके बाद हमारा है वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह यह होता है। और उसके बाद हमारा है घनमूल, तो घनमूल का चिन्ह ही वर्गमूल के जैसे बनता है, बस इसमें यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, हमारा घनमूल का चिन्ह है। अब हम देख लेते हैं सर्वांगसम का क्या चिन्ह होता है। सर्वांगसम के चिन्ह में 2 ऐसे पाई रहती है और ऊपर एक ऐसी टेढ़ी पाई रहती है, ये होता है सर्वांगसम का चिन्ह। उसके बाद इंच में एक ऐसी छोटी सी पाई, हल्की सी पाई नहीं रहती है, छोटी सी एक बिंदी के आकार की रहती है। उसके बाद फीट में 2 ऐसे रहते हैं, ये फीट का निशान है। अंश और डिग्री का ये होता है अंश और डिग्री का निशान। उसके बाद समानांतर का निशान, समानांतर में 2 आई के जैसे रहते हैं पर ये दोनों आपस में सटे रहते हैं, ये हमारा हो गया समानांतर का चिन्ह। लंब का चिन्ह, एक खड़ी पाई और एक पट पाई, ये होता है लंब का चिन्ह। उसके बाद संगतता का चिन्ह, एक तीर इस तरह सीधी और एक तीर इस तरह उल्टी रहती है, ये होता है संगतता का चिन्ह। उसके बाद सिग्मा, सिग्मा का चिन्ह बिल्कुल दोस्तों इस तरह रहता है, ई के जैसे थोड़ा सा दिखता है हमको। उसके बाद देखेंगे साई, साई का चिन्ह, साई का चिन्ह कुछ इस तरह त्रिशूल के आकार का रहता है। उसके बाद फाई, फाई में एक 0 रहता है और उसके बीच में ऐसे कट रहता है, यह मतलब फाई का चिन्ह। उसके बाद ओम, ओम में उल्टा यू रहता है दोस्तों, देखिए ये ओम का चिन्ह है। उसके बाद आता है ओमेगा, ओमेगा जैसे डब्लू के जैसे रहता है, ये होता है ओमेगा का चिन्ह। उसके बाद आता है सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ भी दोस्तों उल्टा यू रहता है।
उसके बाद आता है सम्मिलन। सम्मिलन, सम्मिलन का चिन्ह होता है यू के जैसे। उसके बाद आता है तीन या टैली, जिसमें 3 पाई ऐसे रहती हैं। म्यूज का चिन्ह दोस्तों देखिए यू के आकार का रहता है, ये हमारा आता है म्यूज। अनंत का दोस्तों जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट, ये हमारा अनंत का चिन्ह होता है। भरीज, भरीज भी दोस्तों इनफाइनाइट के जैसे ही रहता है, बस थोड़ा सा इसका मुंह खुला रहता है इस तरह। उसके बाद आता है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय का दोस्तों यह चिन्ह होता है। उसके बाद आता है उपसमुच्चय नहीं, तो उसमें उपसमुच्चय का चिन्ह बना के बस उसको ऐसे कट कर दिया जाता है, ये होता है उपसमुच्चय नहीं। उसके बाद आता है सदस्य का। सदस्य का चिन्ह हमारा इस तरह होता है। उसके बाद आता है सदस्य नहीं का, तो सदस्य नहीं का चिन्ह बना के ऐसे सदस्य का बना के उसमें ऐसे कट कर देते हैं, सदस्य नहीं का हो जाता है। उसके बाद आता है लैम्डा। लैम्डा का चिन्ह हमारा इस प्रकार होता है। और उसके बाद आता है डेल्टा। डेल्टा का भी चिन्ह दोस्तों कुछ उल्टा बनता है, देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद आता है त्रिज्या, बिल्कुल वाई के जैसे हमारा त्रिज्या का चिन्ह बनता है। उसके बाद आता है व्यास। व्यास हमारा डी से बनता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।